हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से जिले न तो अंतरराज्यीय और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बताना है दोस्तों कौन से जिले हैं जो ना तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से जिले दोस्तों वो? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, जयपुर, जोधपुर, पाली। या फिर अजमेर, सीकर, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। या फिर अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। या फिर चूरू, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर, पाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जिले जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ऐसे जिलों की संख्या है टोटल 8। कितनी संख्या है दोस्तों? टोटल 8 संख्या है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव कौन सी झील पर चलाई गई? विश्व में पहली बार दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव थी, वो कौन सी झील पर चलाई गई थी और कहां पर चलाई गई थी? पिछोला झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील या पंचपदरा झील। तो वो चलाई गई थी दोस्तों पिछोला झील पर, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर कौन से जिले में स्थित है? बताना है साथियों निहाल टावर कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निहाल टावर जो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है कौन से जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये है धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? बताना है साथियों सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर दौसा। कौन सा है दोस्तों पशु घनत्व वाला जिला पूछा है, बताना है तो वो है दौसा। एक आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, मिलता जुलता है इसी से, कि सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा जाता है? पशु संपदा वाला जिला कौन सा है, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। उस कंडीशन में आपको बताना है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला पूछा गया तो आपने बताया दौसा, और सर्वाधिक पशु संपदा वाला पूछा जाए तो बताना है बाड़मेर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का प्रथम कंक्रीट से निर्मित बांध कौन सा है? राज्य का प्रथम कंक्रीट से निर्मित बांध कौन सा है दोस्तों? बताना है टोरडी सागर बांध या जाखम बांध या बिसलपुर बांध या फिर जमाई बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? तो वो है बिसलपुर बांध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है टोंक जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के साथ में जो भी मैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूँ, इंपोर्टेंट बातें बोलता हूँ, वो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। उनको भी आपको नोट डाउन करना है और अपने माइंड में फिट करना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बताना है न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा हमेशा, या फिर आपने सुना होगा कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो आप फट से बता देते हो कौन सा है, श्रीगंगानगर है। परंतु ये क्या है? सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। आपसे पूछा गया है न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, पाली या फिर श्रीगंगानगर या राजसमंद या फिर झालावाड़। कौन सा है दोस्तों? तो वो है राजसमंद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद और सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के प्रथम सीमेंट कारखाना का संबंध कौन से जिले से है? तो राज्य का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में या फिर भिवाड़ी अलवर में या सोरचंद बारा में या फिर लाखेरी बूंदी में। कहां पर है? तो ये लाखेरी बूंदी के अंदर स्थित है, इंदरगढ़ के अंदर। कहां पर स्थित है? इंदरगढ़ के अंदर स्थित है लाखेरी बूंदी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के समान आकृति वाला संभाग कौन सा है? क्या पूछा गया है दोस्तों? श्रीलंका के समान आकृति वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग या फिर उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग है दोस्तों जिसकी आकृति श्रीलंका के समान है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, टोटल कितने संभाग है, तो वो है
दोस्तों टोटल संभाग है 7। कितने संभाग है दोस्तों? 7 संभाग है टोटल। और इसी के साथ में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बड़ा संभाग पूछा जाए तो बताना है दोस्तों जोधपुर है। और छोटा संभाग पूछा जाए तो क्या बताना है? भरतपुर है। यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं? किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं? बताना है साथियों। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो जयपुर में स्थित है उसके होते हैं, या फिर कामधेनु विश्वविद्यालय जो कि जालोर में स्थित है उसके होते हैं, या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि अजमेर में स्थित है उसके होते हैं, या फिर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में स्थित है उसके होते हैं। तो किसके होते हैं दोस्तों? ये होते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली का अरमान कहलाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो अरावली का अरमान किसे कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को, या जैसलमेर को, या भीलवाड़ा को, या राजसमंद को? तो वो कहा जाता है दोस्तों अजमेर जिले को क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। साथ में अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का हृदय भी क्या कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। इसी के साथ में राजस्थान का नाका भी कहा जाता है अजमेर को। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झरोखों की नगरी कहलाता है। बताना झरोखों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? जोधपुर जिले को कहा जाता है, या फिर बाड़मेर जिले को, या अजमेर जिले को, या फिर जैसलमेर जिले को? किसे कहा जाता है दोस्तों झरोखों की नगरी? जैसलमेर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर को। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। गायत्री देवी, या गुलाब राय, या माला सुकवाल, या रीमा दत्ता? किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है जोधपुर जिला। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थली क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं। थली क्षेत्र में सम्मिलित जिले बताने हैं दोस्तों। थली क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का जो नक्शा है उसके ऊपर की साइड का जो एरिया उसी में आता है थली क्षेत्र। तो कौन सा है दोस्तों थली क्षेत्र? वो आपको बताना है। उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? श्रीगंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर, या चूरू, या फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या जैसलमेर? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या चूरू? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये जो 4 जिले हैं इनसे मिलकर बनता है थली क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों 100 द्वीपों का शहर? बांसवाड़ा को, या डूंगरपुर को, या अलवर को, या फिर जैसलमेर को? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाड़ौती प्रदेश में सम्मिलित जिले हैं। हाड़ौती प्रदेश पता होगा दोस्तों, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा। तो कोटा, बूंदी, बारा आता है। और इसी के साथ साथ में झालावाड़ भी आता है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। किस में मिलता है मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख? ऋग्वेद में, या यजुर्वेद में, या फिर सामवेद में, या अर्थवेद में? किस में मिलता है? वो मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितने किमी का अंतर है? देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई तो आपको पता होगा। लंबाई कितनी है दोस्तों राजस्थान की? तो वो है 826 किमी। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 869 किमी। अब आपसे पूछा गया है कि लंबाई चौड़ाई में डिफरेंट कितना है दोस्तों? 43 किमी का, या फिर 48 किमी का, या फिर 50 किमी का, या 40 किमी का? कितने का है दोस्तों? ये 43 किमी का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लंबाई है दोस्तों वो है उत्तर से दक्षिण की, और जो चौड़ाई इसमें बताई गई है वो बताई है पूर्व से पश्चिम की। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नवाबों का शहर कहलाता है? बताना है दोस्तों, नवाबों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? दौसा, करौली, भरतपुर या फिर टोंक? तो टोंक को कहा जाता है दोस्तों नवाबों का शहर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? बताना है खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? हरदेव जोशी को, या अशोक टांक को, या सद्दी खां मांगणियार को, या फिर पंडित झाबरमल शर्मा को? तो ये कहा जाता है दोस्तों खड़ताल का जादूगर सद्दी खां मांगणियार को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सद्दी खां मांगणियार का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था जोधपुर जिले में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? बताना है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन में आपको ऊपर बता दिया, वैसे इसका आंसर कमेंट करो। अगर आपने वीडियो थोड़ी सी भी ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन लिया था उसमें लिया था न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। अगर आपको पता है और आपने क्लास ध्यान से देखी है तो आप कमेंट में आंसर दो कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। और आंसर देते समय आप ऐसे आंसर दिया करो, जैसे 20 हुआ है तो 20 नंबर लिख दिया, फिर इसके आगे आप लिख सकते हो इसका कोई सा भी जो ऑप्शन है उसको आप कमेंट कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्या करते हो, ए लिख दिया, बी लिख दिया और कमेंट कर देते हो, तो फिर उससे पता नहीं लगता कि कौन से प्रश्न का आप आंसर दे रहे हो। तो आप ऐसे किया करो, जब भी आंसर दो तो पहले क्वेश्चन संख्या लिखा करो, फिर बाद में उसका आंसर जो भी हो उसको लिखा करो और फिर कमेंट किया करो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।